सैंडविच का नाम आपने सुना होगा। आज हम आसनों के सैंडविच की बात करेंगे। जब एक ही आसन के बीच में दूसरे आसन को डाला जाता है तो वो सैंडविच का काम करता है और वो आसन बहुत ही शानदार आपको आनंद देने वाला होता है। पाँव के रूप में एक आसन की हम चर्चा करेंगे। आपने दुपट्टे का आसन जो कि 90 डिग्री पर लेने वाला, वो तो आपने सुना होगा, देखा होगा और आपने योग उसका किया भी होगा। इसी के बीच में हम एक आसन को डालेंगे और आप इसका अभ्यास अगर नियमित करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और रिजल्ट्स क्यों अच्छे हैं, आप पहले तो देखिए कि पाँव जब हम 90 डिग्री पर करते हैं तो इसकी सूजन और वो सब बातों की हम चर्चा करेंगे। पहले आपको चाहिए क्या, एक तो दुपट्टा चाहिए, सीधा लेटना है, ज़मीन पर सीधा लेटें और उसमें पूरे शरीर की जो कमर की स्टिफनेस है उसको निकालने का काम हम करेंगे। दोनों पाँव के अंदर दुपट्टे को इस तरीके से लपेट लीजिए कि आपका हाथ एकदम सीधा हो जाए। हाथों को मोड़ के नहीं रखना, वरना क्या है, आपके हाथ में दर्द हो सकता है। तो यहाँ पर पाँव को सीधा, पंजा आपस में मिले हुए, अंगूठे आपस में मिले हुए, इस तरीके से पैर एकदम सीधे रखने हैं। ये 90 डिग्री पर हमने दुपट्टे से पैरों को किया। ये आसन पहला होगा, सैंडविच आसन इसके बाद में होगा, फिर वापस इसी आसन को किया जाएगा। ये जब 3 आसनों का एक सेट हो जाता है, ऐसे आप शुरू में 3 सेट्स कर सकते हैं। फिर अभ्यास बढ़ता जाए तो आप इसको 10 सेट तक भी ले जा सकते हैं। किसको करना चाहिए? जिसके पैरों में सूजन रहती हो, पैरों में जलन रहती हो, पिंडलियों में क्रैम्प आते हो, घुटने में भी कुछ प्रॉब्लम हो, कूल्हे में कुछ नसों का दर्द हो, कमर दर्द हो, साइटिका वाली नसों का दर्द हो और कूल्हे में स्टिफनेस हो, और पेट से संबंधित भी अगर पाचन में कुछ गड़बड़ है तो ये आसन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोगों को 100% रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन जिनको इन नसों से संबंधित या अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन नसों से संबंधित ही समस्या है, उनको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर 100% ना भी मिले, 20%, 30% भी मिले तो इस भाव में क्या घाटा है? कोई घाटा नहीं, करके देख लीजिए, आनंद आएगा। दुपट्टा अपने पास रखिए, पैरों को ऐसा खींचिए, 90 डिग्री पर रखिए। अब आप आधा मिनट इस तरीके से पैरों को रख लिए। अब दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाइए, दुपट्टे को टखने के पास एकदम खींच के रखिए और पैरों को मिलाते हुए नीचे डाउन लेकर जाइए। दुपट्टे को थोड़ा हाथों से ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कीजिए। ये हमारा बन गया सुप्तबद्ध कोणासन। सुप्तबद्ध कोणासन पेट में बड़ा सुकून देता है, इसलिए ये पेट के लिए बहुत बढ़िया है। कमर दर्द के लिए, कमर की मसल्स के लिए बहुत बढ़िया है। पहले 2-5 दिन तो आप आसन का अगर कोई इफेक्ट ना भी हो, अगर आपको हल्का फुल्का कोई खिंचाव भी लगे तो आप उसको इजी रखिए और इजी ही उस आसन को कीजिए। लेकिन जब आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, 2-5 दिन हो जाएंगे, तब असली कोर पार्ट तक आप पहुंचोगे। कब पहुंचोगे? जब आपका खुद का अभ्यास बढ़े और आपका अंतर मन उस आसन के साथ जुड़ जाए, तब असली इफेक्ट, प्रभाव जो है वो आपको आना शुरू होता है, क्योंकि आप उस आसन की गहराई तक उतरने लगते हो। ये सुप्तबद्ध कोणासन इतना शानदार है, इसमें केवल हमने किया क्या है, पाँव को दुपट्टे से लपेट कर अपनी ओर खींचा है बस, और जितना खींच सकते खींचिए। ये माताओं बहनों को क्रैम्प आते हों जो पीरियड्स टाइम में, उनके लिए भी बढ़िया। ये उनके लिए भी बढ़िया जिनको IBS की पेट संबंधी समस्याएं हो। ये उनके लिए भी बढ़िया जिनको पेट में गैस बहुत बनती हो। ये उनके लिए भी बढ़िया जिनके कूल्हे बहुत टाइट रहते हों, उनको नरम करने के लिए बहुत शानदार है। आप इस आसन का अभ्यास इस तरीके से दुपट्टे से कर सकते हैं। तो ये एक सैंडविच का भी मध्य भाग हुआ है। सैंडविच यानी 2 ब्रेड के बीच में कुछ डालना, कुछ सब्जी डालना, या कुछ भी आपने फ्रूट्स या कुछ भी आपने जो वेजिटेबल्स है वो डाली है। ये पैर का ये अभी सैंडविच हुआ है। अब वापस ऊपर वाली ब्रेड का स्लाइस दोबारा लगा दो, यानी पहले वाला आसन दोबारा कर लो। तो ये 90 डिग्री पर आप पैर को वापस लेकर गए। फिर आप 30-30 सेकेंड शुरू में रुकिए, यानी आधा मिनट आपने 90 डिग्री किया, आधा मिनट आपने सुप्तबद्ध कोणासन किया और आधा मिनट वापस 90 डिग्री किया। ये आपके पैरों की सूजन में, वेरिकोज वेन्स में, घुटने में, पिंडली में, मतलब पैरों को आप ये मानिए, अगर आपने 3 रिपीटिशन पहले दिन भी कर लिया
और आप जब पैर खोल कर रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पैर में से किसी ने दर्द निकाल कर बाहर रख दिया हो, ऐसा लगेगा। हल्कापन, इतना हल्कापन आप किसी दवा से नहीं ला सकते जितना आप खुद अपने ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करके ला सकते हैं। इस तरीके से पैरों को रखिए। फिर ये 30 डिग्री हो गया। अब ये एक सेट हुआ है, अब वापस फिर दूसरा सेट, फिर आपने पैरों को किया 30-30 सेकंड, हर सेट में रुकिए 30-30 सेकंड। फिर उसके बाद में वापस आपको पाँव को ऊपर करना है। ये 30-30 सेकंड का जब आप पूरा अभ्यास कर लेंगे उसके बाद में पाँव की ताकत देखना। अब यहाँ पर जब आपको 4-5 दिन हो जाए तो ये टाइमिंग 1-1 मिनट बढ़ा दीजिए और 3 की बजाय 5 तक लेकर जाइए। बस थोड़ी सी सावधानी एक रखना है, जिनको हार्ट की, बीपी की समस्याएं हो, जिनको ये पाँव ऊपर करने से किसी को चक्कर आते हो, सिर भारी होता हो और हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम आती हो, उनको ये नहीं करना है। ये सावधानी है, बाकी सामान्य स्थितियों में इसको किया जा सकता है। अब पुरुषों को प्रोस्टेट की बढ़ने की भी तो समस्या होती है। मैं ये नहीं कहता कि इसको करने से प्रोस्टेट ठीक हो जाए, हो भी जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये अभ्यास कर लो तो केवल प्रोस्टेट ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। तो इस भाव में कोई नुकसान है नहीं, तो इसका अभ्यास करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। ये लगभग 15 मिनट का एक अभ्यास बनेगा आपका। शाम को कर लो खाना खाने से पहले, सुबह कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, वरना कभी भी ना हो तो रात को सोते समय भोजन अगर 7 बजे आपका हो गया, 10 बजे सो रहे हो तो ये 15 मिनट का अभ्यास करके सो के देखो। अगर आपको रात को या सुबह उठने में कमर में जकड़न होती हो, पिंडलियों में दर्द होता हो, साइटिका का नस दर्द करती हो और पिंडलियों में क्रैम्प आते हो, तो आप ये करके सोना, अगले दिन उसका रिजल्ट देखना, लाभ देखना। ये सैंडविच आज आपको बताया, इसका लाभ मिले ऐसी अपेक्षा है। बाकी भगवान होगा वही जो राम रचि राखा, आप जो करेंगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये सैंडविच आपके लिए लेकर आए, आप आनंद उठाएंगे ऐसी अपेक्षा है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।